Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वो अख्तर साहब को इस बार लोकसभा भेजना है। अभी देखिए, अभी बैरिस्टर सुन्नी ओवैसी का प्रोग्राम हो रहा है, जन सैलाब है उस प्रोग्राम में। ये बताता है कि बदलाव इस बार एकदम जरूरी है। पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन की लहर है। हम जो युवा हैं, हम चाहते हैं कि इस भाजपा सरकार को देश से भगाया जाए। कांग्रेस का इरादा हमेशा मुसलमानों ने कांग्रेस को ही अपना दल समझा, लेकिन आप बताइए किशनगंज के हालात नहीं बदले। किशनगंज में आप देखिए रोजगार नहीं। सीमांचल का मुस्लिम बहुल जिला है किशनगंज। किशनगंज में दूसरे चरण में 26 तारीख को मतदान होने वाला है और ऐसे में यहाँ पर 3 पार्टियाँ मजबूती से चुनाव लड़ी है, जिसमें जदयू है, कांग्रेस है, दूसरी तरफ एक तरफ जो है एमआईएम पार्टी भी किशनगंज को अपना गढ़ बना के रखी है। यहाँ पर ओवैसी जी लगातार 3 दिनों से कैंप कर रहे हैं और कल तक कैंप करेंगे। ऐसे में हमने जानना चाहिए यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं के मन को कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर नूर आलम है। नूर साहब, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या आपकी मुस्लिम मतदाताओं की पसंद कौन है इस बार? देखिए, एकदम क्लियर जो है पिक्चर क्लियर है। स्पष्ट बहुमत के साथ जदयू पार्टी, यहाँ से जो एनडीए गठबंधन में जदयू को जो सीट मिली है वो स्पष्ट जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ यहाँ से निकल रही है। मास्टर मुजाहिद साहब जीत रहे हैं। लेकिन जदयू का तो रुझान हमेशा एक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। देखा जाता है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतती रही है। देखिए, ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस और आरजेडी के हाथों में रहा है। सीमांचल के पहले गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ से सांसद रहे, मौलाना असरारुल हक साहब यहाँ से सांसद रहे और कांग्रेस का ये सीट रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ कांग्रेस का सीट रहने से नहीं होगा ना, ये देश भी तो कांग्रेस का था 60 सालों से। बदलाव हुआ ना, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए। किशनगंज की जनता भी अब उठ चुकी है। हमारे पास अच्छी सड़क नहीं है, हमारे पास नाला नहीं है, हमारे पास बढ़िया कॉलेज नहीं है, हमारे पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है जो एक सांसद कर सकता था। वो वाला विकास हमें मिला नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव करें और विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाए। जनता विकास के नाम पर वोट करे। रंजीब खान बब्बन। बबन जी, ये बताइए कि क्या है मुस्लिम मतदाताओं के मन में? तो मुस्लिम बहुल जिलाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम मतदाता के दिल में एक ही है, वो अख्तर साहब को इस बार लोकसभा भेजना है। अभी देखिए, अभी बैरिस्टर सुन्नी ओवैसी का प्रोग्राम हो रहा है, जन सैलाब है उस प्रोग्राम में। ये बताता है कि बदलाव इस बार एकदम जरूरी है। और अभी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार का प्रोग्राम हुआ, वो फेल हो गया। और अभी ओवैसी साहब का जो प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इससे ये समझ में आता है कि इस बार बदलाव मुमकिन है। तो आप तो युवा हैं, तो क्या युवाओं का रुझान ओवैसी साहब के प्रति है? दोनों है, बुरे लोग का भी है, बड़े लोग का भी है, और युवा का तो है ही है। और युवा का 200% रुझान ओवैसी साहब के साथ है और हम लोग ओवैसी साहब के साथ खड़े हुए हैं, अख्तर साहब के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा था ओवैसी साहब जब वो बोलते हैं लोकसभा में, देखिए लोग बोलते हैं बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या, बोलने से पुल भी मिलता है, बोलने से हमारा हक भी मिलता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो बोलने से बहुत कुछ होता है सर। हम लोग खड़े हुए हैं उनके साथ और बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। ओवैसी साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह 200% छोड़ दीजिए, 700% आज 7 लाख वोट भी लाएंगे इंशाल्लाह इस बार हम लोग इस सीमांचल से। क्या कहेंगे, क्या है मुस्लिम मतदाताओं के मन में इस बार? आप लोग तो सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है, कांग्रेस के परंपरागत सीट रही है, हमेशा यहाँ से कांग्रेस ही चुनाव जीतती रही है। क्या कहेंगे इस बार किशनगंज का जो युवा है, हम युवा हैं तो अपनी ही बात कहेंगे। डॉक्टर जावेद साल का जो है 5 साल बेमिसाल रहा और हम युवा शांति से रहें, आराम से रहें। दूसरे जगहों की तरह बीजेपी जीत करके और युवाओं को आपस में जो है जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पे लड़वाती है। लेकिन डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के जो है इस 5 साल में जो है ऐसा कुछ भी किशनगंज में उन्होंने होने नहीं दिया और युवा यहाँ शांत रहा। जब युवा शांत रहा तो पूरा जिला जो है वो शांति से रहा। और उसके बाद भी जो है इस बार पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन की लहर है। हम जो युवा हैं, हम चाहते हैं कि इस भाजपा सरकार को देश से भगाया जाए, क्योंकि इसने युवाओं को खास करके ठगने का काम किया है। तो मोदी जी कल आए थे चुनावी सभा में, 2-3 दिन पहले भी घुसपैठ की बात बोल के, क्या कहेंगे? मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि घुसपैठ है सीमांचल में। मैं मोदी जी से ये संदेश देना पूछना चाहूँगा कि मोदी जी, बॉर्डर पे तो आप ही के प्रशासन है, आप ही के मिलिट्री, आप ही के फोर्स है, तो क्या आप उन पे उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि अगर उनमें उंगली उठा रहे हैं तभी जो है आपकी सरकार है। अगर घुसपैठ है तो आपको निकालना चाहिए था। लेकिन जावेद साहब ने भी लोकसभा में बयान दिया था, जिनका वीडियो खूब चला है और हर लोगों के मोबाइल में है। यहाँ कोई भी घुसपैठ नहीं है, ये बस राजनीतिक का इस बात को जो है अड्डा बनाया जाता है। कुछ दिन पहले जो है उनके समर्थक जो है जीतन राम मांझी जी भी आए और उन्होंने किशनगंज में बैठ करके बोला कि किशनगंज में जो है
घुसपैठ है, लेकिन कोई घुसपैठ नहीं है। जितने भी हमारे हैं वो किशनगंज के निवासी हैं और हिंदुस्तान के जो है अमन शांति वाले लोग हैं। ये सिर्फ मोदी जी का एक और भाजपा का और जदयू का ये एक जो है चुनावी मुद्दा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जावेद साहब जो है हमने तो देखा 5 साल में वो जो है हर गली गली जाए, लोगों के पास गए हैं, मिले हैं और उन्होंने विकास करने का काम किया है। आपको इतना भी बता दूं, हमारे बिहार की ही मैं बात करता हूं, बिहार में जो है आपको 40 सांसद हैं, 39 जो है भाजपा समर्थक के जीत के गए, 1 सांसद जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के हैं। उन्होंने जितना काम किया है उतना उस 39 सांसद से पूछे, किसी ने भी अपने लोकसभा में काम नहीं किया है। आपको लगता है कि काम के आधार पर वोट देंगे? काम के आधार पर ही वोट देंगे। युवा के को जो है रोजगार चाहिए, उसके आधार पर डॉक्टर जावेद साहब ही ठीक है। और जो ओवैसी साहब की बात करें, ओवैसी साहब जो है संसद में जो है 57% अपनी मौजूदगी दिखाएं, जबकि जो है डॉक्टर जावेद साहब ने तो 97% दिखाया। ये तो डॉक्टर जावेद साहब के जो हम लोग देख रहे हैं हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा से देख रहे हैं। हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं। इस बार जो है युवा जो है डॉक्टर जावेद आज़ाद के साथ, इंडिया महागठबंधन के साथ ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आज़ाद साहिल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख साबिर हुआ। क्या लगता है कि इस बार आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, क्या सोच के वोट देंगे? पहले ये बताइए, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? देखिए, हम तो युवा पढ़े लिखे नौजवान हैं, बचपन से बाप दादा को देखते आए हैं, कांग्रेस का झंडा ढोते रहे हैं और कांग्रेस को ही वोट दिए हैं। हम भी बड़े तक जो है कांग्रेस को देखें कि हल्ला चिल्ला कांग्रेस का ही रहा हमेशा। मुसलमानों ने कांग्रेस को ही अपना दल समझा। लेकिन आप बताइए, किशनगंज के हालात नहीं बदले। किशनगंज में आप देखिए रोज़गार नहीं, कहाँ रोज़गार है? हमारे किशनगंज के तमाम लोग, मैं खुद बाहर जाके खट रहा हूँ, यहाँ पे कोई रोज़गार का नहीं है। पढ़ाई शिक्षा का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। मारवाड़ी कॉलेज एक है, वहाँ भी पढ़ाई सही से नहीं होती है, ठीक है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में होता है। तो ये देखने की जिम्मेदारी आज तक हमने सांसद जी को, कांग्रेस के सांसद जी को कभी नहीं देखा पार्लियामेंट में इन मुद्दों पर उन्होंने बात किया है। ना शिक्षा पर बात हुई है, ना रोज़गार पर बात हुई है। सिर्फ वहाँ बोलने से कि हमारा इलाका पिछड़ा है, हमको ये दे दीजिए, नहीं होगा। वहाँ तथ्य आपको रखने पड़ेंगे, वहाँ डेटा पेश करना पड़ेगा कि हमारे मुसलमानों का ये परसेंटेज ड्रॉप आउट है, ये परसेंटेज जो है तो इलिटरेट है। ये सब बातें आप जब तक वहाँ नहीं रखेंगे, गरीबी की बातें नहीं रखेंगे और चेयरमैन को ये आगाह नहीं करेंगे कि हमें आप नहीं देंगे तो ये इलाका और पिछड़ता जाएगा और हिंदुस्तान का मैप से बाहर हो जाएगा, इतना पिछड़ जाएगा। लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं है। पुल देखिए महानंदा में, फिक्र कौन कर रहा है इस बार? ये फिक्र इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोगों ने तो देखा इस चीज़ को। सीमांचल का नाम हम लोगों ने बचपन में नहीं सुना था। सीमांचल का नाम हम जब से सुन रहे हैं, जब ओवैसी साहब की पैर तो किशनगंज की धरती पर पड़ी, उसके बाद उन्होंने यहाँ से गजरा, यहाँ से उन्होंने सीमांचल का नाम लिया, पार्लियामेंट में सीमांचल की बातें की, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बातें की। तो हमें तो ये लग रहा है कि बैरिस्टर साहब सीमांचल के बारे में सोच रहे हैं। इस बार अख्तुल ईमान फाइनल है, हर लोगों के दिल में अख्तुल ईमान साहब हैं। इस बार इंशाअल्लाह ताला 5.5-6 लाख वोट जो है अख्तुल ईमान को आएगा, लगभग 2 लाख वोट से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशीर अहमद उर्फदारा भाई क्या है। लगता है इस बार क्या माहौल चल रहा है? तो चुनाव एकदम नज़दीक है, 2-3 दिन में ही चुनाव है, 26 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। क्या सोचकर आप वोट देने जा रहे हैं? देखिए भैया, हम क्या सोच कर वोट दे रहे हैं? हम वही बता रहे हैं कि देखिए भैया, 2014 में और 2019 में दोनों बार माननीय प्रधानमंत्री वादा किए कि भाई हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे। रोज़गार तो आया नहीं भैया। किसान का आय दोगुना करेंगे, वो भी नहीं हुआ। महंगाई उस वक्त थी कि भाई डाइन है और महंगाई को हम बहुत कम करेंगे, लेकिन देखिए महंगाई कितनी है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, दाल का दाम, तेल का दाम, खाद्य पदार्थ का दाम, इवन कि जीएसटी लगाकर बच्चे के एजुकेशन पर भी प्रहार कर दिए, इवन कि कफन पर भी जीएसटी लगा दी। स्थानीय मुद्दों पर बात करें तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देने जा रहे हैं इस बार? देखिए, स्थानीय मुद्दे पर जो सबसे कीमती बात है कि किशनगंज जो है मेरा अमन और शांति का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसमें जावेद साहब पूर्णतः अब उस पर हमको यकीन है। किशनगंज को वो एकदम एक सूत्र धागा में बांधे हुए हैं। हिंदू भी उनके से उतना ही मोहब्बत कर रहा है और मुसलमान भी उतना ही मोहब्बत कर रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि लोग 2 धारा में बटेंगे और नहीं बटना भी नहीं चाहिए। सांसद साहब ने पिछले 5 सालों में काम किया है, क्या हाँ, हम तो भाई पढ़े लिखे हैं और मोबाइल मेरे पास डाटा है। तो हमने देखा कि सांसद जी जो है 219 सवाल लोकसभा के पटल पर वो किए और जब मैं डाटा खोलता हूँ तो पता चलता है कि 237 बड़े बड़े वो ब्रिज बनाए, 1188 किलोमीटर का उन्होंने रोड का जाल बिछाया और मेरे ही बगल में घर के 10 कदम की दूरी पर सदर अस्पताल है। समझे ना पत्रकार भाई, एकदम जस्ट कदम पर है। तो ऑक्सीजन जब कोरोना काल था
तो कोरोना काल में लोग मर रहे थे ऑक्सीजन से, तो बहुत त्रस्त थे। तो हम आम जनता उनसे मिले और कहें कि सर हम लोग के यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, तो कुछ ऑक्सीजन का व्यवस्था किया जाए। तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया और सुनने में आया कि पूर्णिया के सदर अस्पताल में भी लगाया उन्होंने। तो हमको ये काम उनका सराहनीय लगा। और कुछ लाइट हम देखते हैं हाई मार्क्स रोशनी में जो छीनते ही बहुत होता था। मतदाताओं के मन में क्या है कि किशनगंज को मुस्लिम और ये हिंदू कोई मतलब नहीं है भैया, ये सब बेकार वाला बात है। अभी ओवैसी साहब आएंगे, मुस्लिम चिल्ला के चले जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। गैस का दाम बढ़ा है तो कभी भी उनके पार्टी के लोगों को नहीं देखा कि आंदोलन करते हुए। गैस का दाम बढ़ा ना, चावल दाल का दाम बढ़ा ना, तो कभी भी उनके पार्टी के लोग को नहीं देखे हम रोड पर कोई जुलूस झंडा लेके आंदोलन कर रहे हैं या किसी का घेराव कर रहे हैं, कभी आए भी नहीं किया ओवैसी साहब। और अख्तर उल ईमान साहब वो आमोड़ में जीत गए, वहाँ भी उनका वही हाल है, ना रोड बनाया ना ब्रिज बनाया ना कुछ। चलने में अभी आमोड़ जाइएगा तो दिक्कत महसूस है। हाँ? अरे भैया जदयू तो 17 साल में गठबंधन में रहा भैया, 17 साल में कहाँ कुछ किया, कुछ नहीं किया, खाली बस खाली हवाबाजी में ही लोग रह गया। आप लोग इस बार किसके साथ हैं? हम तो चाहेंगे कि भैया कांग्रेस को जीता। राहुल गांधी देखिए, एक बात बोले भैया, देखिए राहुल गांधी कितना बढ़िया काम किया, जोरो जोरो भारत जोरो का यात्रा जम्मू कश्मीर से वहाँ तक किए और लोगों के दिलों में मोहब्बत फैलाए। उसके बाद फिर उन्होंने एक और यात्रा निकाला, वो न्याय यात्रा निकाला। और न्याय यात्रा में देखा, अभी उनका मैनिफेस्टो हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखे कि गरीब महिला को, जो बुरी महिला है उसको 1-1 लाख रुपया देंगे और साथ में रोजगार का भी वादा किए हैं। और तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दे दिए है। ये बात समझिए तो युवा को हमारा संदेश होगा। तो आप डॉक्टर जावेद साहब, हाँ बिल्कुल डॉक्टर जावेद साहब, क्या कहेंगे आप एक मुस्लिम मतदाता के तौर पर, क्या कहेंगे? देखिए क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। मुस्लिम मतदाता तो वो नहीं सोचता है, मुस्लिम मतदाता हिंदू मतदाता इस बार सबको सोचा है कि अख्तर ईमान को निकालना है, क्योंकि हम लोग काम चाहिए। ये कांग्रेस काम करे या जदयू काम करे, काम से करता नहीं। इन लोग खाली फेकेतबाजी, मतलब क्या, खाली आएंगे, बड़ा नेता आएंगे, 2 भाषण देंगे, चले जाएंगे, कोई काम होता नहीं। अख्तर ईमान इस बार काम करने के लिए, आप देखिए वो अभी जैसे बोले आमोड़ में जीत गया, कोई काम नहीं किए। आपके सामने आमोड़ में बन रहा है जो महानंदा ब्रिज पुल बन रहा है, आज तक कोई बनाया नहीं है। इतना नेता कांग्रेस का नेता बनाया नहीं। अख्तर ईमान एक बार जीत के आमोड़ का दशा सब कुछ बदल दिया। हसन रजा। देखिए 17 सालों में, जैसे हमारे भाई दारा भाई ने कहा कि विकास नहीं हुआ किशनगंज का, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा आज किशनगंज की चाय पूरे बिहार और भारत में अगर प्रसिद्ध हुई है, पूरे बिहार में एकमात्र किशनगंज जिला जहाँ चाय की खेती होती है, और किशनगंज की चाय को प्रसिद्ध करने में बिहार सरकार का ही योगदान रहा। आप APJ कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कैसे नकार सकते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिलाया। उसके ठीक पीछे महानंदा बेसिन बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। आप देखिए अर्रावाड़ी में छात्रावास बना है मुस्लिम बच्चियों के लिए। यहाँ तो विकास तो हम लोगों ने किया है और विकास के नाम पे ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। पहले हमने बात की यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं से, उनका कहना है कि कुछ मतदाता जावेद साहब के नाम है, कुछ मतदाता जदयू के साथ और कुछ मतदाता कांग्रेस के साथ नजर आ। ऐसे में लग रहा है कि यहाँ के मुस्लिम मतदाता बटे हुए नजर आ रहे हैं। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।